Hi everybody. Today we have Mrs. Megha Mishra ma'am, a very renowned teacher from our college. I really want ma'am to introduce herself. Okay, thank you Falguni for introducing me in a very good way. So I'm Megha Mishra, Associate Professor, VNS Group of Institutions, Faculty of Pharmacy, and my department is Pharmaceutical Chemistry. I'm in charge of B.Pharm, Pharmaceutical Chemistry, all three labs situated on ground floors and GFD. So yes, this is my introduction, and I have done my M.Pharm from Barkatullah University, and I am here from last 5 years. And my can I say my hobbies? Sure ma'am, sure. So my hobbies are learning new things, studying, and also singing and dancing. Okay ma'am, one of a cliche question that we ask is why teaching career and why did you chose teaching career? Because I love teaching, and I believe that something wonderful is about to happen in teaching. We have learned new things. We have go in a research field. So that's why I interested to choose this field. Getting forward to the next question. आपने VNS as an institution या फिर टीचिंग के लिए आपने VNS ही क्यों चूज किया था? एक्चुअली VNS चूज़ करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है यहाँ पे रिसर्च पे बहुत ध्यान दिया जाता है. यहाँ पे आपने देखा होगा कि एनिमल हाउस है हमारे पास, जो कि मुझे लगता है कि MP में बहुत कम कॉलेजेस में है. सो दैट्स वाई. यस मैम. एंड ऑल्सो अगर जैसे आपने बताया कि आप टीचिंग जर्नी में बहुत टाइम से है, तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी टीचिंग जर्नी का क्या रहा है? Not yet to come, still awaited, but बहुत सारे मोमेंट हैं. हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक ही है, बहुत सारे हैं. मैम अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें तो सबसे मेन चीज़ आती है इवेंट्स. तो हमारे कॉलेज में अगर हम फ्रेशर्स की बात करें, फिर जिन्होंने अभी न्यू एनरोल किया है हमारे कॉलेज में, उनका फ्रेशर्स मतलब अगर देखा जाए तो इवेंट्स का एक बहुत बड़ा वो होता है स्टीरियोटाइप कि हमें बड़े इवेंट्स चाहिए, हमें बड़ा फ्रेशर्स चाहिए. तो हमारे कॉलेज में किस टाइप के इवेंट्स होते हैं, आप एक बार उनका ब्रीफ बता सकते हैं? स्पेशली जैसे ही एडमिशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है, देन जो स्टूडेंट एंटर करते हैं, हमारे जो न्यू एंट्रेंट्स ऑफ फार्मेसी होते हैं, सबसे पहले हम उनको इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं. दैट इज़ अ 3-day प्रोग्राम, और इसमें हम 2 दिन उनके सेशंस होते हैं, जैसे कि उसमें मोटिवेशनल सेशन भी होता है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स अपने जूनियर्स के लिए कंडक्ट कराते हैं. साथ में उसमें जो Day 3 होता है उसमें हम एक आउटडोर एक्टिविटी भी प्लान करते हैं, जिससे स्टूडेंट इस एटमॉस्फेयर को, भोपाल को, यहाँ की प्लेसेस को थोड़ा समझ सकें. इंडक्शन के बाद अगर मैं बात करूँ तो फ्रेशर पार्टी होता है. फ्रेशर पार्टी स्कूल्स में भी होती है, कॉलेज में भी होती है. उसके बाद वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आता है. वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. उसमें भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक एक्सटेम्पोरे, लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन, लाइक पोस्टर प्रेजेंटेशन एंड मेनी मोर. उसके अलावा अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो हमारे जो 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए फेयरवेल भी होता है. साथ में बीच बीच में एलुमनाई सेशंस भी काफ़ी सारे होते हैं. उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बहुत सारी वर्कशॉप भी हम लोग इन बिटवीन कंडक्ट कराते हैं, फ्रॉम B.Pharm फर्स्ट ईयर टू B.Pharm 8th सेमेस्टर. यस मैम. अब हम हमारे VNS में एक बहुत ही यूनिक स्कीम है कैंपस गार्जियन स्कीम. तो आप उसके हेड हैं, तो आप एक बार उसके बारे में बता सकते हैं कि कैंपस गार्जियन स्कीम हमने क्यों रखी है, उसका मेन मोटो क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, तो आप बस उसका एक ब्रीफ बता सकते हैं. तो ओके, सो कैंपस गार्जियन स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जगहों से स्टूडेंट यहाँ पे भोपाल आते हैं और वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ आते हैं. तो एकदम से उनको भी कैंपस में कोई ना कोई ऐसा चाहिए कि जो उनकी बात को समझ सके, या फिर उनको एकेडमिक या प्रोफेशनल जर्नी में कुछ हर्डल्स हैं तो उनको कोई ओवरकम कर सके. तो इसलिए हम लोगों ने ये कैंपस गार्जियन स्कीम बनाई है कि आपकी ओवरऑल जो एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ है वो बहुत ही स्मूथली B.Pharm फर्स्ट ईयर से B.Pharm 8th सेमेस्टर तक कंडक्ट कराएं. और साथ में एवरी स्टूडेंट के लिए हम लोग एक कैंपस गार्जियन अलॉट करते हैं,
और डे 2 इन अ 1 मंथ कम से कम एक हम लोग सीजी मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसमें सीजी स्टूडेंट अपने टीचर्स से मिलते हैं, सीजी से मिलते हैं, और जो भी प्लानिंग होती है या जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो शेयर करते हैं। और सीजी का भी ये पूरा फोकस रहता है कि वो अपने सीजी स्टूडेंट की उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। मैम हमारे वीएनएस में एक और न्यू चीज़ है कैंपस एम्बेसडर करके। हाँ। तो जो स्टूडेंट एज एन एम्बेसडर सिलेक्ट होते हैं उनका मेन वो किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद उनका एक बार वंस दे आर सिलेक्टेड उनका फिर काम क्या रहता है, और वो मतलब आप उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं? हाँ, कैंपस एम्बेसडर वीएनएस ने इसी ईयर से स्टार्ट किया है, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वीएनएस में को फार्मेसी के फील्ड वाले तो सभी जानते हैं, बट अगर हम फार्मेसी के अलावा दूसरे कॉलेजेस की बात करें तो वो नहीं जानते हैं वीएनएस को। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वीएनएस का नाम पूरी इंडिया में फैले, एमपी में तो फैले, पूरी इंडिया उसको जाने। सो दैट्स वाई हमने ये कैंपस एम्बेसडर स्कीम स्टार्ट की है। इसमें हम स्टूडेंट भी ना अलग अलग प्लेसेस से लेके आते हैं, जैसे कि कुछ इसमें भोपाल के स्टूडेंट भी होंगे, कुछ भोपाल के आसपास की प्लेसेस के भी होंगे, कुछ थोड़े से दूर के भी होंगे स्टूडेंट। मतलब इसमें ओवरऑल हम अलग अलग प्लेसेस से स्टूडेंट को लेके आते हैं। और इसमें एक दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट को एटलीस्ट इंटरेस्ट हो, कि वो थोड़ा सोशली एक्टिव हो, उसके इंस्टाग्राम फेसबुक पे एटलीस्ट उसके पेजेस हो, अकाउंट हो, तो उन स्टूडेंट को कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे वीएनएस में होने वाली एक्टिविटीज़ को और सारी चीज़ों को स्प्रेड करें इन अ पॉजिटिव वे। मैम आप एक वी हैव डिजाइंड कैंपस स्कीम। मैम आप एक ऑथर भी हैं, जो कि आपने एक बुक पब्लिश करी है मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर। तो आप उसके बारे में बता सकती हो, बुक मेनली किस बेसिस पे आपने लाइक पब्लिश वगैरह करवाई है? एक्चुअली मेरी एक नहीं, मेरी 2 बुक पब्लिश हुई हैं। मैंने कोविड के टाइम पे मेरी बुक पब्लिश हुई थी, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बीफार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उस टाइम पे हम घर से ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और काफ़ी सारा टाइम हमारे पास फ्री रहता था। तो उस टाइम पे टीचर क्या करे, टीचर, और मेरा जो हॉबी है वो है कि लर्निंग न्यू थिंग्स। तो मैंने उस टाइम पे अपनी फर्स्ट बुक पे फोकस किया और मैंने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक पब्लिश करी, जिसके बहुत अच्छी मज़ेदार चीज़ें भी हुई, क्योंकि फर्स्ट बुक में थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, थोड़े से हर्डल्स भी आते हैं, बट अगर आपको बुक लिखनी है तो आप कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री एक्चुअली बीफार्म में मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, 2 एंड 3 केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है मेडिसिनल में। तो मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd पे बुक पब्लिश करी है, और ये बेसिकली बीफार्म 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइंड है। और इसमें सारे के सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरियाज के ऊपर इसमें पूरा डिस्कशन है। उसमें मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के ऊपर डिस्कशन है, और ड्रग डिज़ाइनिंग के ऊपर, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो भी बीफार्म 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिज़ाइन है। दैट ऑल आर इन माय बुक। मैम एकेडमिक या फिर एकेडमिक लाइफ से हट के क्वेश्चन था कि स्टेज फियर, जो कि बहुत कॉमन है स्टूडेंट लाइफ में, स्टेज फियर, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम? प्रैक्टिस के थ्रू। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि यार मैं कैसे स्टेज पे जाऊं, तो आपको पहले ना छोटे छोटे स्टेप्स चलने पड़ेंगे। आप जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कॉलेज में होती हैं, जो इन सेमिनार हॉल में होती हैं, ना कि एक ऑडिटोरियम में, सॉरी, तो हम वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। और किसी को बहुत ज़्यादा है तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और मिरर के सामने अपने आप से बात करें, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें अपने आप। तो ऐसे आप अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस कर सकते हैं। मैम आपकी स्टूडेंट लाइफ का सबसे एक मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा है, जो कब आप चाह कर भी आपको मिस करते हैं, आप वो चीज़ की जब मैं स्टूडेंट थी तो ये चीज़ मुझे बहुत अभी भी मिस करती हूँ मैं? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस तो कुछ भी नहीं करती, क्योंकि लाइफ है, हम कभी भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप अभी भी कर सकते हो, सिंगिंग पसंद है आप अभी भी कर सकते हो, आप आउटिंग पे अभी भी जा सकते हो। तो ऐसा स्टूडेंट वाला कुछ नहीं रहा। हाँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वो मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करती हूँ, क्योंकि वो फ्रेंड्स अब अभी अलग अलग जगह पे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक गेट टुगेदर हो जाए, हम अपने पुराने फ्रेंड से मिलें, बिकॉज ओल्ड इज़ गोल्ड। सो ये पॉइंट मैं मिस करती हूँ। एक और क्वेश्चन था कि हमारे कॉलेजेस में बहुत वर्कशॉप्स हेल्ड होती है हर एक सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो आप उसके बारे में कुछ अगर बता सकते हैं तो? हाँ, वर्कशॉप के लिए ये है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम कंप्यूटर वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं, और 6 सेमेस्टर में अगर स्टूडेंट हैं तो हम मॉलिक्यूलर मॉडलिंग और QSAR पे वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं।
साथ में B.Pharm 7th और 8th सेमेस्टर में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बहुत सारी वर्कशॉप हम अरेंज करवाते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन पे वर्कशॉप होती है, क्लिनिकल ट्रायल पे वर्कशॉप होती है, एनिमल हैंडलिंग पे वर्कशॉप होती है, डिसोल्यूशन, इंटीग्रेशन, पार्टिकल साइज एनालाइजर, मतलब मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन पे हम वर्कशॉप करवाते हैं। साथ में बीच बीच में एलुमनाई सेशन भी होते हैं, हमारे एलुमनाई आते हैं, वो भी स्टूडेंट को काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं जिससे वो अपनी ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दे पाएँ, और वो सारे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं जो हमारे कैंपसेस आते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ भी हम कंडक्ट कराते हैं। करती हूँ। मैम, हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए एक लाइफ एडवाइस या फिर एक करियर एडवाइस या फिर एक ऐसा मैसेज जो कि उनको आगे की ज़िंदगी में बहुत काम आ सकता है। बेस्ट है कि आपको लाइफ में जो भी आप गेन करना चाहते हैं उस पर फोकस करिए। साथ में आप अपनी हॉबीज़ पर भी फोकस करिए। आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपकी सबसे जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपकी स्टडी पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितनी अच्छी स्टडी करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपनी हॉबीज़ पे भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि उससे ओवरऑल ग्रोथ होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उनको भी एनहांस करना चाहिए। और हमारे कॉलेज में VNS में इतनी सारी चीज़ें हम कराते हैं एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर, कि स्टूडेंट अपने आप को वहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। और अगर एक मैसेज के थ्रू मैं बोलूँ तो ये बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट इन एनी फील्ड वंस अ बिगिनर, सो यूज़ व्हाट यू वांट एंड डू व्हाट यू हैव। Okay. Thank you, ma'am, for giving us a valuable time. थैंक यू फाल्गुनी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और साथ में लास्ट में एक वन कोट में फिर से बोलूँगी कि लिटिल प्रैक्टिस एवरीडे मेक्स अप अ बिग रिजल्ट। तो थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Stay tuned.